पवई के भीमनगर में ब्रू मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से बड़ी तोड़क कार्रवाई की गई। इसके वजह से लोग बेघर हो चुके हैं। अब ये बात सामने आई है, तोड़क कार्रवाई के पीछे एक सामाजिक सेवी आशा चौरे इनका महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। इन्होंने पैसा लेने के वजह से हमारे घर बेघर हो चुके हैं, हम ऐसा आरोप इधर के रहने वाले लोगों ने लगाया है। हम लोग फिलहाल अभी वही जगह पे खड़े हैं जहाँ पे अभी पालिका के माध्यम से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हम लोग जय भीम नगर के बुद्ध विहार के बराबर सामने है, जो विहार के बाजू से लोखंडी ग्रिल लगाया जा रहा है। लोगों में ये एक अफवाह जा रही है कि ये बैरिकेड लगाने के वजह से बुद्ध विहार में जाने को नहीं मिलेगा। ये हमारा श्रद्धा स्थान है, हमें जाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम और भी आक्रामक हो जाएंगे। और जो कार्रवाई की गई, जिन्होंने पैसा लिया ऐसा आरोप किया जा रहा है, उस सिलसिले में हम बातचीत करने वाले हैं। जो बुद्ध समाज के धम्मगुरु कहाँ जाते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे? लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पे पैसा लेने के वजह से लोगों के घर टूटे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अभी आपने बताते समय बताया कि मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई किया है, तो उसमें हमारा नाम कैसा आएगा? अभी ये लोगों के एक अड़ानीपन है। लोगों ने उनको बहकाया गया है कि आशाबाई चौरे और बंटी ने पैसा लिया है, इसलिए प्रशासन ने तोड़ा। मैं ये कहूँगा, जहाँ से आदेश आया या बीएमसी ने हटाई, वो क्या हमारे जमाई है, क्या हमारे रिश्तेदार है, क्या हमारी बात सुनेंगे कि साहब साहब इधर का जय भीम नगर तोड़ दो? जो भी कुछ कागज पत्र में रहते हैं, डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसके हिसाब से सरकार चलता है और उसके हिसाब से कार्रवाई की है। बीएमसी ने कार्रवाई की है, कोर्ट का जो भी मानवाधिकार का आदेश होगा उन्होंने कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। उसके माध्यम से वहाँ पे लेबर कैंप है, लेकिन आशाबाई चौरे के माध्यम से वहाँ पे जय भीम नगर 2 आ गया है। और आशाबाई चौरे के माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों को 650 लोगों को अच्छा सा उनको घर मिल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने हम पे आरोप किया है, तो हमने बोला है कि भाई जिस माध्यम से जो पक्ष है वो अगर आपको भलाई करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं और आप उस माध्यम से काम करो। तब से हम इस माध्यम से बाहर निकल गए। तो लोगों ने ऐसा बोला कि इन्होंने पैसे खाए, तो मैं ऐसा कहूँगा, भाई हमने पैसे खाए तो हमको पैसे देने वाला कौन है, या आपको पैसे देने वाले कौन थे जो आपके पैसे हमने खा लिया है? आज पति पत्नी का, अगर पति मर गया तो डायरेक्ट उसका पति का पैसा बच्चे के नाम से नहीं होता है, उसकी पेंशन जो है वो पत्नी के नाम से, वो भी डॉक्यूमेंट्री किया जाता है। ये तो घर है, घर के पैसे कोई किसी को क्या क्यों देगा? अगर आपको ऐसा लगता है देगा, तो आपने किसको जगाना चाहिए कि साहब हम इस जगह पे रहते हैं और हमारा पैसा आपको आपने उनको क्यों दिया, ऐसा जगाना चाहिए ना। आप इतना अड़ानीपन से बोलते हैं कि इन लोगों ने पैसा खाया इसलिए बस्ती तोड़ा। ये बहुत सारी बनाई बिगड़ी हुई बात है और ऐसा कभी होता नहीं है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, प्रशासन ने अन्याय किया होगा तो प्रशासन के खिलाफ हमने लड़ना चाहिए। यहाँ पे तो और एक हंसने वाली बात ऐसी हो गई है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए, पुलिस लगाई। पुलिस इसलिए लगाई गई है, यहाँ पे शेट्टी नाम की एक कैंटीन थी और मुरली का कारखाना था, वो अनलीगल था, वो बुद्ध विहार के अंदर आता था, तो वो तोड़ दिया है। फिर से और लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, इसलिए पुलिस लगाई गई है। और अगर यहाँ पे 5-2-2-3 ऐसे कुछ धार्मिक लोग आते हैं तो उनको बिल्कुल भी रोका नहीं जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं उनके बाद उनके मन में भ्रमित किया गया है, तो बंटी जी पे हमला नहीं होना चाहिए। 100-200 लोग इकट्ठा आके बंटी के या बारे में कुछ उल्टा सुल्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 100-200 लोगों में खाली बौद्ध समाज नहीं है, अनेक समाज के थोड़े थोड़े लोग हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको न्याय मिलेगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको न्याय देने की जो भी बात करता होगा और उसको न्याय मिलता होगा तो फिर भी मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ संविधान को, कायदे से मानता हूँ। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका घर कोई तोड़ नहीं सकता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो आपके पास तोड़ कार्रवाई होगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा बोल रहा है कि बारिश के समय में तोड़ा गया है, तो ये सब जो मामला है वो सरकार का है। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि बंटी जी ने बोला कोर्ट को, बंटी ने बोला बीएमसी को और बंटी ने बोला पुलिस को। अगर आप पुलिस पे पत्थर करते होगे, पत्थर मारते होगे, तो पुलिस आप पे कार्रवाई करती होगी। ये बहुत सादी सिंपल बात है। लोग अड़ानी है, लोग भोले बाबले है। उसमें कुछ लोग अच्छे हैं जो जय भीम नगर की प्योर रहवासी है। जो लोग घुस गए हैं 2 महीने में आते और बोलते हम 20 साल से इस यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग किस लोगों ने 1-1 2-2 लाख में वहाँ पे घर रह के वहाँ पे रहते थे। उनके पास लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उनके पास डॉक्यूमेंट न होते भी अगर कोई उनको न्याय देता होगा
तो मैं उस पक्ष में बैठूंगा, और जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको न्याय मिलेगा, जो घुसेगा तो उसको कभी न्याय नहीं मिलेगा। मैं लोगों से विनती करता हूँ, यहाँ पे पुलिस इसलिए रखी गई है कि ताकि जिसका अतिक्रमण अभी टूटा गया है शेट्टी और उसका, तो वो फिर से इस जगह में बुद्ध विहार की जगह में आके हड़प नहीं करना चाहिए। और जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे ज्ञान नहीं है क्या, वो बहुत होशियार हो गए। अभी मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि पुलिस ने कार्रवाई की, बीएमसी ने कार्रवाई की, जो भी कोर्ट का आदेश होगा, बिल्डर ने समझो बिल्डर ने घर तोड़े, तो आपको अगर न्याय मिलना चाहिए तो आपने बिल्डर के ऑफिस पे आंदोलन करना चाहिए, धरना करना चाहिए, आपने बीएमसी ऑफिस पे धरना करना चाहिए, आपने पुलिस ने अत्याचार किया है तो पुलिस के ऑफिस पे धरने आंदोलन मोर्चा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि बुद्ध विहार पे उपोषण करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध विहार पे उपोषण करेंगे तो न्याय मिलेगा। अभी बुद्ध विहार पे उपोषण करने का क्या मतलब है? आप पे ऊपर जिसने अन्याय किया उसके दालन में जाना चाहिए ना, आमकास मैदान में जाके उपोषण करना चाहिए। उसके बाद में आपने मंत्रालय में जाके सरकार को आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि उसने आप पे अन्याय अत्याचार किया, बुद्ध विहार ने थोड़ी अत्याचार किया। और अगर ताकि यहाँ पे अगर उपोषण के नाम से कुछ लोग आ गए और यहाँ पे छोटा छोटा झोपड़ा बसाएंगे, बुद्ध विहार की जगह हड़प करेंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह वाली बात है। लेकिन मैंने उसमें भी दखल अंदाज नहीं की। कुछ लोगों ने उनका मंसूबा समझा कि यहाँ पे बुद्ध विहार में अतिक्रमण हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन को लेटर दिए हैं और बोला गया है कि बुद्ध विहार के प्रीमाइस में कहीं भी आंदोलन उपोषण मोर्चा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बौद्ध इतिहास है कि बुद्ध विहार में हमेशा शांति बनाए रखी जाती है। बुद्ध विहार में ध्यान साधना प्रवचन वंदना की जाती है। बुद्ध विहार में आंदोलन मोर्चा और जो भी कुछ है वो अभी तक किया गया नहीं। और अभी से मेरी भी रहेगा भिक्षु होके कि बुद्ध विहार को बुद्ध विहार के जैसे रहने दो, बुद्ध विहार हटाने की बात मत करो, बुद्ध विहार की जगह खाने का काम मत करो, बुद्ध विहार हटाने का और वहाँ पे अपनी संस्था का बिल्डिंग बनाने का एक काम मत करो। लोगों का घर का जगह है तो लोगों के नाम से दो, लोगों की घर की ज़मीन अपने ट्रस्ट के नाम से करके लोगों को धोखा मत दो। जो भी कुछ होगा हम न्याय से लड़ो, अन्याय यानी कि स्वार्थी भावना से मत लड़ो। आपको लगता है लोगों पे अन्याय हुआ है, मुझे भी लगता है लोगों पे अन्याय हुआ है, तो लोगों को पहले एक जगह कहीं तो भी शिफ्ट करो, अच्छे से उनके डॉक्यूमेंट लो, और हमने जहाँ पे अन्याय हो वहाँ पे झगड़ना चाहिए। बुद्ध विहार में उपोषण करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा अभ्यास है। बुद्ध विहार पे चर्चा करने के, बुद्ध विहार के खिलाफ जाने के वजह से तुम अपना घर का डॉक्यूमेंट दो, जिनके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको बाकायदा घर मिलेंगे, ऐसा बंतों का कहना है। लेकिन देखना ये भी होगा कि प्रशासन किसके ऊपर टटी रहेगी और क्या न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ मैं हूँ मनोज तांबे, आवाज़ इंडिया, मुंबई।